हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल विच इज़ मानसी सक्सेना। तो आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हों और आपको पसंद भी आई हों और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो अभी तक। अगर नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम चलते हैं आज का प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलिए, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हमें एक दिया हुआ है परसेंटेज विच इज़ 20% प्रॉफिट, राइट। और 20% का मतलब हमें पता है 1/5, राइट। और मैंने हमेशा बताया है आपको, अगर आपने मेरी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वीडियो देखी हुई है, तो जो नीचे होता है वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस और ऊपर होता है हमारा प्रॉफिट या लॉस, राइट। लेकिन इसमें एक चीज़ बोली गई है कि जो 20% है वो है हमारे सेलिंग प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब इस बार ये कॉस्ट प्राइस है, इस बार ये क्या है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना है हमारा, तभी हम पता कर सकते हैं ना कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस के ऊपर, क्योंकि इन्होंने हमें दिया है सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस 5 है तो मैं 1 प्रॉफिट है मेरा, राइट। अगर ये कॉस्ट प्राइस होता तो मैं उसमें ऐड करती, लेकिन क्योंकि ये मेरा क्या है सेलिंग प्राइस, तो उसमें से मैं 1 लेस करूँगी। याद रखिएगा, अगर ये कॉस्ट प्राइस होता है तो मैं प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट को ऐड और लॉस को माइनस करती हूँ। लेकिन जब हमें ये सेलिंग प्राइस के ऊपर दे तो हमें देखना है, अगर प्रॉफिट है तो हम उसे माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा अगर कॉस्ट प्राइस छोटा होगा और सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इसलिए अगर सेलिंग प्राइस दिए तो प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे और अगर लॉस दिया है तो हम उसे ऐड करेंगे। रिमेंबर, सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ चुका है, तो हमें पता है डिफरेंस कितना है 1 का। तो मतलब हमारा जो प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस के ऊपर वो कितने का आएगा, 1:4 का। ठीक है, 1 हमारा ऊपर जाएगा जो हमारा प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस हमारा नीचे आएगा, तो हमें पता चल जाएगा 1/4 कितना होता है 25%। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करके भी देख सकते हो, 25% ही आएगा। वैसे आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप इतने जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। एक बार वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिए, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा से देखिए। ओके, तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, जैसे कि आपने काफ़ी बार एक किसी भी स्टोर के बाहर देखा होगा बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 3। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो, बाय 1 गेट 1 फ्री, इसका मतलब है आपको एक खरीदना है और एक आपको फ्री मिलेगा, मतलब टोटल प्रोडक्ट्स आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ठीक है, अगर ये लोग इसे ऐसे लिख देते हैं बाय 1 गेट 2, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इसका मतलब भी यही है कि आपको कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 2 ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, फ्री का मतलब ये हो जाता है साथ में कि जितना आप खरीद रहे हो उसके साथ कितने आपको फ्री मिल रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि आप एक खरीदो और आपको मिलेंगे कितने, 2 मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी आपको एक ही फ्री मिल रहा है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में बोला है बाय 3 गेट 1 फ्री और पूछा है कि शॉपकीपर ने कितना % डिस्काउंट ऑफर किया है। ठीक है, तो बाय 3 गेट 1 फ्री, इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट्स हमें कितने मिलेंगे, एमआरपी कितना हुआ हमारा 4 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस हमारा कितना हुआ 3 रुपीज़। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा, मान लो हर प्रोडक्ट का प्राइस है 1 रुपीज़, तो 4 प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया 4 रुपीज़, तो हमारा एमआरपी है हमारा 4 रुपीज़, लेकिन सेलिंग प्राइस वो हमें क्या दे रहा है, हमें सिर्फ 3 बाय करने हैं, 3 रुपीज़ देने हैं 3 प्रोडक्ट के, और वो एक हमें बिल्कुल फ्री देगा। तो इसका मतलब एमआरपी है 4 का और सेलिंग प्राइस है 3 का। अब हमसे डिस्काउंट पूछा गया है, तो हमें डिस्काउंट हमें क्लियरली दिख रहा है कितना 1 रुपीज़। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमेशा किस पे हम कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन जो डिस्काउंट होता है वो हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, हमारे एमआरपी पे। ठीक है, तो एमआरपी का डिस्काउंट हमें पता है 1, एमआरपी हमें पता है 4, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा, और हमें पता है 1/4 का परसेंटेज कितना होता है 25%।
परसेंटेज। फ्रैक्शंस और परसेंटेज याद रखिएगा, अदरवाइज एग्जाम में सिर्फ कैलकुलेट करते रह जाओगे और एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो इन्हें याद करिए और तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्लीट है जिसमें आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड एमआरपी तीनों चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें बोला गया है कि तीनों चीज़ें देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड एमआरपी। हमें बोला गया है कि एक शॉपकीपर है जिसने 50% का डिस्काउंट दिया है। 50% मतलब 1/2, तो 2 रुपीज़ एमआरपी में और 1 रुपीज़ का डिस्काउंट, मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कम होगा एमआरपी से, राइट। सेकेंड चीज़ उसने बोला है 50% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट हुआ कितने का, 20% का, और 20% का मतलब 1/5, राइट। तो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा 5 और सेलिंग प्राइस होगा 6। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से बताना कि क्या कभी भी किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का 2 सेलिंग प्राइस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मान लो ये मार्कर है, क्या मैं सेम मार्कर को 2 प्राइस में खरीद सकती हूँ? एक जगह से 1 रुपीज़ में, एक जगह से 6 रुपीज़ में? नहीं। या एक ही शॉप से एक जगह से 1 रुपीज़ में, एक जगह से 6 रुपीज़ में? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें इसको सेम करना पड़ेगा। अब हम 6 को तो चेंज नहीं कर सकते 1 में, लेकिन 1 को तो 6 बना सकते हैं ना। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 6। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ वाले एमआरपी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से ही, ताकि इक्वेशन चेंज ना हो, जो रेशियो है वो दोनों का चेंज नहीं हो। तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6 रुपीज़ और हमारा एमआरपी हो जाएगा 12 रुपीज़। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द मार्कअप ओवर कॉस्ट प्राइस, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उससे कितना % ऊपर हमारा एमआरपी लगाया गया था। जो मार्क प्राइस लगाया गया था एमआरपी पे, एमआरपी जो लिखी गई थी वो कॉस्ट प्राइस से कितना % ऊपर लगाया गया था, ताकि हम ये डिस्काउंट और ये प्रॉफिट ले सकें कस्टमर से। ठीक है, तो 5 रुपीज़ से 12 रुपीज़ जाने में कितना हुआ, 7। तो 7 ऊपर आ गया प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 5 1 5, 5 20 100 एंड 20 into 7 is equal to 140%। मतलब कॉस्ट प्राइस से एमआरपी 140% ऊपर लगाया गया था, ताकि अगर हमें शॉपकीपर 50% डिस्काउंट भी देता है, देखो 12 का 50% कितना होता है, हाफ 6, तो रेशियो चेंज नहीं हुआ। तो अगर वो हमें 50% डिस्काउंट भी देता है तब भी उसे प्रॉफिट कितने का होगा, 20% का प्रॉफिट होगा, अगर वो मार्क प्राइस 140% ऊपर लगाता है कॉस्ट प्राइस से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करते रहिए अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, ताकि और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस आप तक मैं पहुंचा सकूं। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। है कि एक शॉपकीपर है जो कॉस्ट प्राइस पे अपना सामान बेच रहा है, लेकिन उसने 1000 ग्राम्स की जगह 800 ग्राम्स का फॉल्ट यूज़ किया, मतलब जो वेट यूज़ किया वो 200 ग्राम्स कम किया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है सेव अपॉन गिव का। ठीक है, अभी सेव अपॉन गिव क्या होता है, देखो गिव मतलब क्या होता है, देना। तो यहाँ पे हमारा जो नीचे ऑप्शन आएगा वो आएगा जो शॉपकीपर हमें देगा। जैसे कि यहाँ पे हमें शॉपकीपर कितना दे रहा है, 800 ग्राम्स दे रहे हैं, राइट। लेकिन सेव हमारा 2 जगह से आता है। ठीक है, पहला सेव आता है हमारा 2 जगह से, ध्यान रखना। पहला आता है हमारा जो वो हमें बताता है कि प्रॉफिट ले रहा है या लॉस ले रहा है। ठीक है, हमें बोला जाएगा कि शॉपकीपर ने अपना प्रोडक्ट 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो हम वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेकिन अगर वो बोलता है कि जो शॉपकीपर है उसने अपना 10% लॉस में बेचा, तो हम यहाँ पे वो लेस करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आता है हमारा प्रॉफिट या लॉस में से सेव के। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा फ्रॉड वाले में से। फ्रॉड वाला क्या, जैसे यहाँ पे बोला था कि 1000 ग्राम्स की जगह 800 ग्राम्स रखे हैं, राइट। तो इसका मतलब 200 ग्राम्स उसने क्या करा, अपना सेव किया। ठीक है, तो शॉपकीपर 2 जगह से चीज़ें सेव कर सकता है, एक अपना प्रॉफिट दिखा के, अपना लॉस दिखा के, और दूसरा 200 ग्राम्स या 300 ग्राम्स या कोई भी फॉल्टी वेट को लेकर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम चलते हैं। पहले इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि वो जो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है, मतलब ना वो प्रॉफिट ले रहा है ना वो लॉस ले रहा है। तो यहाँ से तो उसका कुछ भी सेव नहीं हो रहा, क्योंकि वो ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, सेकेंड चीज़ उसने कहाँ से सेव करी कि 1000 ग्राम की जगह उसने सिर्फ 800 ग्राम्स दिया, तो मतलब उसने 200 ग्राम्स को सेव कर लिया, राइट। अब हमें बस परसेंटेज में बताना है, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पे क्लियर लिख देती हूँ, 200 800 इंटू
100। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। तो हम क्लियरली कैलकुलेट कर देते हैं। 200 4 ज़ा 800, 1/4, और 1/4 किसका फ्रैक्शन है? 25% का। आई होप अगर आप क्वेश्चन की भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तब भी आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन करोगे और आपको फ्रैक्शंस और परसेंटेज खुद याद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख गया क्लियरली कि प्रॉफिट और लॉस में थे तो उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने बोला कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, इसलिए वहाँ से कुछ भी सेव नहीं करा है। और 200 रुपीज़ उसने गिव में से सेव किया, मतलब जो वेट था वो 800 ग्राम्स दिया हमें, 200 ग्राम्स सेव कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, और अगर वीडियो सच में पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको और अच्छे क्वेश्चंस दे सकूं। आई होप आपको यहाँ के सारे क्वेश्चंस समझ आए हों। अगर किसी में भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।